जन्म कुंडली के विश्लेषण के समय में ये बात सबसे पहले दिख जाती है कि ये व्यक्ति जिस तरह की परिस्थितियां उसको जीवन में दे दी हैं उसी में पड़ा रहेगा या सुधार के लिए हिलेगा भी। अगर ये व्यक्ति सुधार के लिए हिलेगा तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको तैयार करते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मौजूदगी से व्यक्ति हिलता भी नहीं, बस किस्मत में जो लिखा हुआ मिल गया, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। त्रिकोण, और क्या, त्रिकोण में भी 3 त्रिकोण हैं। सबसे पहला त्रिकोण है लग्न। अगर व्यक्ति का लग्न स्थान मजबूत है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए खुला रहता है, लचीला रहता है, ओपन रहता है। और अगर लग्नेश उसका बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ है, लग्न स्थान में पाप ग्रह है, तो उसका दरवाज़ा बंद होता है या दरवाज़ा टेढ़ा होता है जिसमें सीधी चीज़ें प्रवेश नहीं करती हैं, उसको सीधी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन एटलीस्ट अगर लग्न स्थान और लग्नेश ठीक हो, बुरे प्रभावों में ना हो, तो ऐसा जातक बाहर से दूसरों की तरफ से आने वाली मदद के प्रति ग्रहणशील होता है और दूसरे लोगों से जो मदद आती है उनको लेकर के अनुग्रहित होता है, और दूसरे लोगों की तरफ से जो मदद आती है उसके प्रति वो समझदार होता है। अर्थात वह उनको मना नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर में रेजिस्टेंस नहीं होता है, ईगो नहीं होता है, और वो इस बात को जानता है कि बदलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर चीज़ जिस दुनिया में बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपका स्मार्टफोन बदल रहा है, आपका लैपटॉप बदल रहा है, आपकी कार हर 2 साल में बदल रही है, आपकी बाइक हर 2 साल में बदल रही है, हर जगह सिस्टम में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, विंडोज बदल रहा है, एंड्रॉयड बदल रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन का सिस्टम MIUI है या जो भी है UI, यूजर इंटरफेस बदल रहा है। तो अगर आप नहीं बदलेंगे, अगर आप अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे तो क्या होगा, आप बदल दिए जाएंगे। तो लग्न वाला जिस जातक का लग्न अच्छा है वो बाहर से आने वाले परिवर्तन के प्रति ना नहीं करता है, ग्रहणशील होता है, लेकिन अपने से आगे बढ़ करके इनिशिएटिव नहीं लेता है, प्लेन होता है। अपने से आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लेने के लिए 5वां भाव चाहिए। जिसका 5वां भाव स्ट्रांग है वो अपने अंदर में रेमेडी की, सॉल्यूशन की शक्ति को पैदा कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। उसके अंदर में साधना की शक्ति बढ़ सकती है क्योंकि 5वें भाव का संबंध भक्ति से भी है, इष्ट से भी है, साधना से भी है, मंत्र से भी है, मंत्र की साधना से है, मंत्र की सिद्धि से है। और जिसका 9वां भाव मजबूत है वो अपनी साधना की शक्ति से दूसरों के जीवन के दुख दूर कर सकता है। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी कुंडली में लग्न, पंचम और 9वां भाव कैसे हैं। मैं इस वीडियो के बोनस के रूप में आपको एक पॉइंट दे करके जा रहा हूँ कि अगर आप अपने 9वां भाव को ठीक कर लेते हैं तो आपके पंचम भाव और लग्न तो वैसे ही ठीक हो गए हैं। और 9वां भाव को कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर आप दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश शुरू कर दें तो इसी क्रम में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करना है। 9वां भाव ठीक हो जाएगा। जिसका 9वां भाव मजबूत होता है वो दूसरे लोगों के जीवन में सुख ला सकता है, चेंजेज ला सकता है और उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। ये त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, इनको समझ लो।